अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अलमास और आप देख रहे हैं अलमास आके व्लॉग। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद तो गुजर चुकी है और ये मैंने जब थर्ड मतलब ये तीसरी ईद को थर्ड डे जो ईद थी उस पर ये मैंने बनाया था, ये व्लॉग बनाया था। तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, आज मैं कर रही हूँ। तो ये मैं कलेजी बना रही थी क्योंकि फ़र्स्ट डे वाली थी ईद पे ना, मैंने जब भी मैंने कलेजी बनाई थी वो हिस्से मतलब जिसमें हिस्सा किया था ना उसकी कलेजी आई थी, तो वो मैंने कलेजी बनाई थी। अच्छा, यहाँ जो कलेजी मैं बना रही हूँ ना, और ये मैं दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही हूँ शामी कबाब, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो बच्चों ने कहा कि कलेजी बनाई जा रही है मम्मा, आप वो शामी कबाब बनाएँ। तो यहाँ मैंने शामी कबाब को चढ़ाया था। तो बस मैंने एक चूल्हे पे शामी कबाब है और एक चूल्हे पे कलेजी, क्योंकि कलेजी ना इनके फ्रेंड के घर से आई थी, इनके दोस्त के घर से आई थी ना। तो मैंने कहा ख़राब हो जाए मतलब कलेजी, तो ये जल्दी से मैं बना लेती हूँ। फिर शामी कबाब मैंने जल्दी पीसने के बाद फिर मैंने इसको फ्राई किए। और इतनी जल्दी मैंने ये काम किया, बच्चे हैरान, मम्मा आपने तो फटाफट ही काम कर लिया। जल्दी मैंने बनाए, क्योंकि ना दूसरी पे मैं गई थी ना, अम्मी के गई थी, अपने अब्बू के गई थी। तो वहाँ पे ही मैंने अपनी भाभी के घर भी गई थी, थोड़ी सी देर गई थी उनके घर में। तो वहाँ भी उन्होंने शामी कबाब बनाए थे, तो बहुत मज़े के थे। तो फिर यहाँ मैंने खाए थे। फिर मेरा दिल भी चाहा कि मैं भी जाके बनाऊँ, क्योंकि गोश्त तो अल्हम्दुलिल्लाह था ही। फिर बच्चों की भी फरमाइश आ गई, तो मैंने कहा चलो अब मैं बना ही लेती हूँ। फिर जल्दी मैंने उसको गोश्त वगैरह चढ़ाया, गोश्त गला जल्दी से, गरम ही था। मैंने उसको जल्दी से पीसने के बाद फिर मैंने उसको फ्राई यहाँ पे करने लग गई। अच्छा, ये है कि बच्चे ऐसे रूखा भी खा लेते हैं, किसी को केचप से पसंद है, किसी को चिल्ली सॉस से पसंद है, या चिल्ली केचप या टमाटर सॉस या बारबेक्यू केचप भी था उससे भी। लेकिन मुझे तो लाल चटनी से ही पसंद है, लाल चटनी या हरी चटनी उससे ज़्यादा खाया जाए तो मज़े का आता है। देसी चीज़ तो भाई देसी होती है। तो यहाँ बस ये फ्राई मैं जल्दी कर रही थी, और ये बस क्योंकि बार-बार देखना पड़ता है ना ये। फिर ये कि शाम में फिर बच्चों की फिर डिमांड आ गई थी कि ना अब तो बिरयानी बना दी जाए, क्योंकि ईद का तीसरा दिन था और पहले दिन भी मसरूफ़ दिन गुज़रा, गोश्त आ रहे थे या जा रहा था, और ये कि हमने भी हिस्सा डाला था। फिर शाम में हम कहीं निकल गए थे, बच्चे आइसक्रीम वगैरह खाने चले गए थे। तो इस वजह से फिर ये कि फिर दूसरे दिन हम लोग अम्मी अब्बू के चले गए थे। तो वहाँ फिर शाम में भाभी की चली गई थी। फिर वहाँ से खाना वाना खा के फ़ारिग होकर फिर हम तीसरे दिन हम घर में ही थे। तो घर में वक़्त गुज़रा, ईद घर में गुज़री। तो फिर ये कि हमने कहा चलो अच्छा बना लेते हैं, गोश्त तो है ही। फिर ये कि मैंने फिर शामी कबाब भी बनाए और ये कलेजी भी बनाई, और फिर ये रात में डिनर में ये बनाया है, मतलब बिरयानी बनाई इसकी, कुर्बानी के गोश्त की। तो बस यहाँ बस मैं जल्दी ये कर रही थी, क्योंकि शामी कबाब तो मैंने दोपहर में बना लिए थे। कलेजी थी, अब कलेजी तो आपको पता है थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं थी, तो फिर वो मैंने बना ली थी। अब ये कि शामी कबाब के लहसुन अदरक नहीं था, तो फिर मैंने लहसुन अदरक फ्रिज में से निकाला। फ्रिज मेरा नीचे से खाली था, बस ऊपर से थोड़ा गोश्त जो हिस्से का गोश्त आया था वो था, मतलब इतना नहीं भरा हुआ जैसे आजकल देख रहे हैं कि फ्रिज में बहुत ज़्यादा फुल भरा हुआ और रस्सियों से बांध रहा है। ये तो बस जॉग है जो दिखाते हैं। बस यहाँ भी मैंने जल्दी इसको रेडी किया। मैंने सब लहसुन अंदर जो सामान जो डलता है मतलब वो सब मैंने डाला। और ये कि क्योंकि ये मुझे जो शाम में साबुत बनाना मस होता है ना, तो ये ना फिर ये कि जल्दी मैं ना करती हूँ। अब यहाँ मेरे शामी कबाब भी थे और ये कलेजी भी थी, लेकिन थोड़ी थी, तो मैंने कहा वो पूरी नहीं होगी, तो मैंने कहा अब ये बिरयानी में बना लेती हूँ। अच्छा, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, बच्चे पीछे कुछ ना कुछ बोल ही लेते हैं, तो प्लीज़ इसको प्लीज़ माज़रत बहुत ज़्यादा। अब बच्चों को इतना रोको फिर भी बच्चे बाज़ नहीं आते, पीछे कहीं ना कहीं बोल ही लेते हैं। अब व्लॉग में तो इसलिए ये बनाती हूँ, तो ये कुछ ना कुछ बच्चे बोलते हैं, मेरे शरारती बच्चे ना, इधर भागना, उसको बोलना, इसको बोलना, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। जब बाद में वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, तो फिर भी बच्चे कहीं न कहीं से बोल लेते हैं, गली में से आवाज़ आ जाती है, मेरे अपने बच्चे बोल लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, बच्चे तो बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ मैंने सारा मसाला बना लिया था, बिरयानी वगैरह का सब रेडी था। ये बिल्कुल ये यखनी थी, ये मतलब गोश्त बिल्कुल रेडी थी यखनी। बस ये मेरे ना ये प्याज़ मैंने थोड़ी सी ब्राउन करी है। मैं कहा ये इसको थोड़ा-सा इसमें डाल दूँगी, और बाकी जो तेल लगाने की प्याज़ होगी ना वो मैं अलग से रख दूँगी। अच्छा, ये मसाला मेरा अलग रेडी था, टमाटर वगैरह ये जो सारे मसाले होते हैं, आलू वालू ये सब मैंने कर लिए थे। मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें आलू क्यों डाल दिए,
बस गोश्त की बिरयानी बनाती। मैं कहा बच्चे फिर खाते हैं, आलू भी खाते हैं तो साथ में यही भी हो जाए। अच्छा सब काम मैं रेडी कर रही थी तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है गर्मी इतनी है तो बार बार पानी की प्यास लगती है। फिर मैंने कहा चलो अब मैं कूलर में से पानी भी पी लेती हूँ। तो बस यहाँ सारे काम एक साथ होते हैं, पानी भी पिया जाता है, थोड़ी सी हवा भी लगाई जाती है अपने आप को। फिर ये अज़ान हो जाती तो फिर ये नमाज़ भी पढ़ के फिर फ़ारिग होती हूँ। तो फिर चाहे मगरिब भी हो जाए बीच में या इशा की हो जाए या असर में, तो ये कि काम थोड़ा-सा मैं स्लो उसकी फ्लेम करके मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर ये कि फिर इसको रेडी करती हूँ। तो यहाँ के मगरिब की नमाज़ से वक़्फ़े के बाद फिर मैं जल्दी-जल्दी इसको मैंने सारा मसाला तैयार कर लिया। तो यखनी मैंने गोश्त वगैरह में डाल दी। फिर ये कि फिर जल्दी से मैं इसको रेड के फिर मैंने कहा चलो अब इसको उसको लगा लेती हूँ, पानी बॉयल कर लेती हूँ। फिर ये कि पानी जब ये बॉयल हो जाएंगे चावल तो मैं इसको पसा लूँगी। अच्छा ये मैंने जो प्याज ब्राउन की थी वो उसमें थोड़ी सी चूर के डाल दी, बाकी तेल के लिए मैंने निकाल दी। हरी मिर्ची काटी, हरा धनिया है। अच्छा लेमन नहीं था मेरे पास तो फिर मैंने नहीं डाला। वैसे मैं डालती हूँ तेल लगाने के लिए। इसे पसाउदन में रख दिया तेल गर्म मैंने अलग से रख दिया। मैं कहा चावल जैसे ही बॉयल होंगे तो मैं इसमें पसा लूँगी पसाउदन में। सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। अब ईद का 3rd डे था, बच्चे सब ऐसे घर में थे। बच्चे बेटियाँ मेरी दोस्तों वगैरह में चली जाती हैं, मतलब उनकी दोस्तें वगैरह आ जाती हैं, वो खेल लेती हैं, छत पे चली जाती हैं। तो 3rd डे हमारा फ़ारिग था ईद का, तो हमने कुछ अच्छा सा बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो ये है कि अब ये गरम मसाला नहीं मिल रहा था मेरे जो, अब ये कि हर चीज़ अब मिलती नहीं है तो फिर ढूँढनी पड़ती है। वैसे ना सब मेरे साबुत तो डाल देता है, लेकिन ये कि थोड़ा-सा मैं ऊपर ना गरम मसाला उसके लिए डालती हूँ। अच्छा यहाँ मेरी सुपारी जो ये मेरा नशा है जो मैं खाती हूँ, ये सुपारी है मेरी खाने के दौरान हो, मतलब ये है कि मतलब चाय वगैरह से पीने के बाद खा लेती हूँ या ऐसी फ़ारिग होती जब खा लेती, ये नशा सा है मेरा। अच्छा बिल्कुल यार बिल्कुल रेडी हो गई थी यखनी, बिल्कुल गल गया था गोश्त वगैरह, यहाँ चावल भी पसा लिए थे मैंने। अब मैं लगा रही थी यहाँ पे तह चावल की ना, मतलब ये कि मसाले की तह लगा रही थी। अब मैंने कहा चलो इसको ना मैं 2 तह देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा होते तो फिर 3 तह भी हो जाती हैं, लेकिन 2 तह मेरी उसमें हो जाती हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिहाज से बनाती हूँ। अगर कोई मेहमान वगैरह आता है तो फिर इसमें ये कि ज़्यादा बनानी पड़ती है, ये कि ज़ाया ना हो। अब ये 2 वक्त की बनाती हूँ ना मैं, 1 किलो की चावल भी बना लेती हूँ तो 2 टाइम हो जाती है, या फिर रात में बनाऊँगी तो दोपहर दिन में हो जाएगी। लेकिन हमारे कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं ना, तो कभी उसी टाइम एक ही टाइम में हो जाती है, क्योंकि बच्चे रात में भी खा लेते हैं, कभी भूख लगती है तो। और हमारी छोटी साहिबा जो है ना, वानिया साहिबा, उसको तो बहुत ही भूख लगती है, तो वो तो 4-5 दफ़ा तो खाती है। वो बस क्या करें, बच्चे खाते हैं कि खाने दो भई बच्चे, ये तो बस शौक़ से खा लेते हैं। बच्चों को मना किया थोड़ी किया जाता है, एक खेल में नहीं मना किया जा सकता, एक खाने में नहीं मना किया जा सकता, क्या कर सकते हैं। चलें, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर तो सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। अपने दोस्त अहबाबों में, दोस्तों में, मतलब कज़नों में, ख़ानदान में, रिलेटिव में जो भी है उससे आप ये शेयर ज़रूर करा करें। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। हमें भरपूर इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, ताकि हमें अपनी कोई कमी हो कुछ भी हो तो हम उसको पूरा कर सकें। अच्छा बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ये बिरयानी रेडी थी और जर्दे का रह गया था, वो भी मैंने ऊपर से मतलब जर्दे का रंग लगा दिया था। तो मैंने कहा चलो अब इसको दम पे लेती हूँ, फिर हम इसको जब रेडी हो जाएगी फिर दस्तरखान लगाएंगे, खाएंगे। अभी दस्तरखान तो नहीं, बस ये कि तह लग गई थी, थोड़ा सा ये इस पे दम पे आ गए थे। मैंने कहा चलो अभी जब जैसे ही रेडी हो जाएंगे तो फिर ये कि हम दस्तरखान लगा के फिर खा लेंगे। अब ईद तो ऐसे ही गुज़री हमारी, ये कि पहले दिन भी ऐसे मसरूफ़ गुज़रे काम में, फिर बाहर चले गए या दूसरे दिन भी चले गए थे, मम्मी के अब्बू के चले गए थे, शाम में भाभी के चली गई थी। फिर ये कि आज के दिन फ़ारिग था, तो ये किस वजह से मैंने कहा चलो आज अच्छे से पका के बच्चों को खिला देते हैं। अब मैंने शामी कबाब भी बनाए थे और ये कलेजी भी बनाई थी, और ये कलेजी तो थोड़ी सी थी वो उसका व्लॉग में पूरा नहीं बना सकी, क्योंकि पहले दिन मैं इसका व्लॉग बना चुकी थी। तो यहाँ बिल्कुल बस रेडी थी बिरयानी, बिल्कुल रेडी थी। फिर यहाँ मैंने दस्तरखान भी लगा दिया था, फिर बच्चों को मैंने बुलाया, आवाज़ें दी आ जाओ बच्चों खाना खा लो, खाना बिरयानी रेडी है। बच्चे बड़े खुश हुए और फिर आगे सब दस्तरखान में बैठ गए। फिर मैंने सबको प्लेटों में निकाल के दिया। चलें यही है बस हमारी ज़िंदगी, यही रूटीन है। और ईद भी गुज़र गई, सब कुछ गुज़र गया। देखो ईद की छुट्टियाँ भी गुज़र गई, और इस तरह बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ भी ऐसी गुज़र रही हैं। बच्चे के प्रोग्राम बनाए के जाएंगे, चलो हम चलेंगे, प्रोग्राम तो हम बना ही रहे हैं, तो अब घूमने फिरने जाएंगे इंशाल्लाह। बस चल ही रहा है, प्रोग्राम बन ही रहा है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे बच्चे को लेके। यही छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे अपने उसका छुट्टियों का काम भी कर रहे हैं। चलो
छोटे वाले को तो मैंने सारा काम करवा दिया था, बस ये कि बड़ी बेटियों का रह गया है। चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।